चलो आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल डायरेक्टली लिंक होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपाउंड in which carbon is directly linked with metal is known as ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन मेटल से सीधे जुड़ा होगा उसको आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में C2H5 होल 4Pb टेट्राएथिलेट साल्ट में TeL कहते हैं। टेट्राएथिलेट साल्ट में TeL कहते हैं। एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है RMgX और NiCO होल 4, ये सब हो जाएंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टडी सबसे पहले जीसी ने किया था। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय जीसी। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय जीसी। तो इसकी स्टडी सबसे पहले जीसी ने किया था। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय जीसी। टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो थ्री टाइप कौन से तीन टाइप के हुए यार? पहला सिग्मा बॉन्डेड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दूसरा हो जाएगा पाई बॉन्डेड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और थर्ड हो जाएगा बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड both sigma and pi bonded organometallic compound.
तो लिखेंगे बेटा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला हो जाएगा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिख लेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड in which carbon is linked with metal by sigma bond। is known as sigma bonded organometallic compound। known as organometallic sigma bonded organometallic compound। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो, C2H5 4,4-PB टेट्राएथिल लेड, ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। C2H5 whole thrice Al PiCl4 जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। ठीक है। अक्सर है दूसरा मिलेगा 5 बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड in which ligand uses its pi bond to link with metal। ठीक है, जिसमें लिगेंड अपने पाई बॉन्ड का यूज करता है मेटल से जुड़ने के लिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है।
तो ये चीज आप लोग जानते रहे। एग्जाम्पल में 2-3 हम लोग पढ़ते हैं। एक तो जीसी साल्ट है, एग्जाम्पल में के यहाँ पर PtCl3 ईटा पावर 2 C2H4, ठीक है। इसको आप कहेंगे जीसी साल्ट, भैया जीसी साल्ट। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा, इधर देखिएगा, ये इसको तोड़ दिया जाएगा तो ये चूंकि आयोडाइजेशन स्फीयर में है टूट जाएगा। जो आयोडाइजेशन स्फीयर में टूट जाता है तो ये कैसे टूटेगा, यहाँ पर K प्लस हो जाएगा प्लस PtCl3 ईटा पावर 2 C2H4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप Pt यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ना? CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है। और यहाँ पर इसको ऐसे दिखा रहे हैं। अब ऐसा कई बॉन्ड बना तो देखे नहीं यहाँ पे, ये एक बॉन्ड बना है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन जब बॉन्ड बनता है तो आपको मालूम है ऐसे कार्बन और कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये कार्बन ही मान लो तो हाफ फील्ड आर्बिटल ओवरलैप करके क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, समझ ना। तो हाफ फील्ड आर्बिटल ओवरलैप किया, ये मान लो यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये एक मॉलिक्यूलर आर्बिटल है और फील्ड आर्बिटल है। इस पर मान लो यहाँ पर मेटल ले लिया जाए, इसका ये बैक एंड आर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर जाए, बात समझ रहे हो। ये मॉलिक्यूलर आर्बिटल था जिसके पास क्या था, लोन पेयर था। अब उसी पर ये मेटल का ये क्या कर जाए, मेटल के पास तो क्या था, बैक एंड आर्बिटल था, तो इसका ये जो बैक एंड आर्बिटल है इसी के साथ ओवरलैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाने का इस तरह से कोई मतलब बात नहीं समझ आएगा, लेकिन आप ऐसे समझो कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर आर्बिटल था जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखता था और इस पे ये ओवरलैप कर गया, तो ये हो गया। एक चीज आपको नहीं बताया, यहाँ पर ईटा लिखा गया है, ईटा पावर 2, तो यहाँ पर जो C2H4 है ये पाई बॉन्डेड लिगेंड है। क्या है, पाई बॉन्डेड लिगेंड है, ठीक है। तो पाई बॉन्डेड लिगेंड में कितने कार्बन होंगे, जितने कार्बन होंगे वही ईटा की पावर होगी। ईटा की पावर हमने 2 लिखा है ना, क्यों लिखा है 2, तो आप कहेंगे कि जो पाई बॉन्डेड लिगेंड है उसमें कार्बन की संख्या 2 है, मतलब जो ईटा की पावर है ये पाई बॉन्डेड कार्बन की क्या करता है, पाई बॉन्डेड लिगेंड में कार्बन की संख्या को मेंशन करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पाई बॉन्डेड लिगेंड है। पाई बॉन्डेड लिगेंड, चले आगे। दूसरा एग्जांपल आप लोग लिख रहे हैं फेरोसीन। फेरोसीन यहाँ पर दिया ईटा, सॉरी आयरन नॉट ईटा, ईटा पावर 5 C5 H5 होल ट्वाइस, और दूसरा हो जाएगा डाइमेथिल क्रोमियम। यहाँ पर ईटा लिखना छूट गया,
eta power 6. यहाँ पर क्रोमियम eta power 6 C6 H6 whole twice. Dimethyl chromium. यहाँ पर हैंड हो गया। तो हो गया। इसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों के बीच में सैंडविच कंपाउंड क्या गया है। दो के बीच में कोई चीज आता है तो क्या होता है, सैंडविच बोलते हैं। तो सैंडविच कंपाउंड है। फिर उसका एपीसी नेम क्या होगा बेटा? बिस साइक्लो पेंटा डाइईन क्योंकि ये छटा नहीं है, कब होता है आयरन आयरन तब होता है जब हाइड्रोजन जैसे C6H C5H5 है ना, C5H4 होता तब ये छटता, तब इल वाई लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आयरन लिखा गया है IRON। ठीक है, तो ये जाएगा आगे। क्या लिखना है हम लोगों को? बोथ सिग्मा एंड 500 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा and 500 organometallic compound. Both sigma and 500 organometallic compound. तो लिखेंगे organometallic compound in which carbon is linked with metal both by sigma and pi bond, both by sigma and pi bond, linked with metal both by sigma and pi bond. Example में
carbonyls. Metal carbonyls like NiCO4, FeCO5, जिसमें भी CO दिख जाए, एंड साइनाइड्स, मेटल साइनाइड्स, NiCN -2, FeCN6 -4, तो साइनाइड्स ये। भैया एग्जाम्पल तो हो गया, यहां पर पूछते हैं कि बांड बनते कैसे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे नोट करके, या वैसे लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म by overlap of vacant orbital of metal and filled bonding orbital of ligand, while pi bond is formed by overlap of filled orbital of metal and vacant anti-bonding molecular orbital of ligand। ब्रैकेट में तो ज्यादातर लोग कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल्स, बुक में कार्बोनिल्स लिखा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या, यहाँ पर मेटल है, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये कार्बोनिल्स है, इसका ये क्या है, फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सी और ओ के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर ये इसका फील्ड ऑर्बिटल है, और ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको पाई स्टार कर दिया जाए, एंटी बॉन्डिंग है इसके, ठीक है। ये तो एंटी बॉन्डिंग ओ, हाँ, ये वैकेंट रहेगा, ये फील्ड रहेगा, यस।
ठीक है, तो ये हो गया। एक चीज हम आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम लोग लें तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप 3 बताएंगे। वास्तव में ये तीनों कैसे दिखाया जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड की तरह दिखाया जा रहा है, मतलब तरीके कोवैलेंट। वास्तव में एक ये कोऑर्डिनेट होता है, क्यों? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 और ऑक्सीजन के 6। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर कर लिया, कार्बन ऑक्सीजन का आर्बिट पूरा हो गया, कार्बन का पूरा नहीं हुआ। कार्बन का आर्बिट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ये डोनेट कर देता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। लेकिन दिखाते ऐसे ही है जैसे पूरा दिखाया गया है। इसको ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या मानेंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब मानते हैं? जब ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बीच बना होता है, तो क्या मानते हैं? सिंगल बॉन्ड मानते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले एटम में से कोई भी एटम का ग्रुप नंबर सेकंड पीरियड से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा है पीरियड नंबर, तो फिर डबल बॉन्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डबल बॉन्ड मान लेंगे, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। तो कुल मिला के ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है शायद जहां तक हमें याद आ रहा है 1.128 है। अंगस्ट्रॉम यही लग रहा है, अंगस्ट्रॉम होता है 1.112 अंगस्ट्रॉम, ठीक है, होता है। जब इंडिपेंडेंट होता है, कहीं पर बॉन्ड नहीं बनाया होता है, कहीं पर बॉन्ड नहीं बनाया होता है। यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हैं? 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बने भैया? 3 बॉन्ड। कितने बने हैं? 3। एक सिग्मा, ये 4 बॉन्ड हो गया, और एक पाई, कितने हो गए? 5। तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। और मतलब 4 ही बनाएगा, और दिख रहे हैं कितने? 5। तो जब ये बॉन्ड, एक सिग्मा तो बनेगा ही, जब इधर पाई बनेगा तो टूट जाएगा, मतलब एक तरह से रेजोनेंस है। या तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा या तो उधर रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा या तो इधर रहेगा। इधर रहेगा बॉन्ड इधर बना, उधर रहेगा बॉन्ड उधर बना। तो क्या ये प्योर ट्रिपल बॉन्ड अब है? प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहां पे आपसे मेटल कार्बोनिल में आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है। मेटल कार्बोनिल में क्या पूछी जाती है? बॉन्ड लेंथ। तो प्योर जब ये इंडिपेंडेंट है तो कितना है? 1.112 एंगस्ट्रॉम, और इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर मोस्टली 1.115 एंगस्ट्रॉम लिखा होगा। हालांकि सभी कार्बोनिल्स में ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मोस्टली हो गया। तो ये जो मतलब प्योर कार्बोनिल्स है, मतलब इंडिपेंडेंट कार्बोनिल है, उससे इसकी बॉन्ड क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। कोई डाउट हो? मतलब आर्गन मेटेलिक कंपाउंड के बारे में। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है,
ये रिप्रेजेंट किया गया था बेथे के द्वारा। किसके द्वारा? बेथे के द्वारा। बेथे ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया था। लिखेंगे concept of crystal field theory was represented by Bethe. According to him, बोलो बेटा, bond between metal and ligand is 100% ionic। ये भी पूछा जाता है कि पहले तो आयनिक होता है या कोवैलेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा आयनिक होता है, 100% आयनिक। ठीक है, तो अच्छा आयनिक होगा, आपने बता दिया आयनिक होगा, फिर कितना आयनिक होगा, तो आपका आंसर होगा 100% आयनिक होगा। ठीक है, अच्छा जिसमें मेटल और लिगेंड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, फिर both metal and ligand behaves as point charge। Metal and ligand behaves as point charge। मेटल और लिगेंड दोनों किस तरह से बिहेव करेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, हाँ आगे लिख लेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो डी आर्बिटल होते हैं कितने होते हैं, मतलब कितने होते हैं? 5 डी आर्बिटल होते हैं। ये 5 डी आर्बिटल डी जनरेट होते हैं और स्पेक्ट्रली सिमेट्रिकल होंगे। स्पेक्ट्रली क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगी किसके, मतलब सॉरी जो सिमेट्री होगी वो किसके कारण होगी? नेगेटिव चार्ज के कारण होगी। किसके कारण होगी? लिख लेंगे 5D orbital remains spherically symmetrical if around them field is due to negative charge। Due to negative charge, and also they remains degenerate, and also they remains degenerate।
ठीक है, मतलब ये अगर इनके चारों तरफ जो फील्ड होगी वो नेगेटिव चार्ज के कारण होगी तो ये डीजनरेट होंगे, ठीक है। लेकिन डीजनरेसी खत्म हो जाएगी अगर ये किसके कारण होगी, लिगेंड के कारण होगी। डीजनरेसी खत्म हो जाएगी अगर ये डीजनरेसी किसके कारण होगी, तो सॉरी मतलब सिमेट्री किसके कारण होगी, लिगेंड कारण होगी। लिख लेंगे बस their degeneracy is lifted, their degeneracy is lifted if field is due to ligand, if field is due to ligand, तो अगर ये फील्ड लिगेंड के कारण होगी तो डीजनरेसी क्या कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। इज ड्यू टू लिगेंड। और ये किस तरह से खत्म होगी, मतलब किस तरह से ब्रेक करेगी, मतलब पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पर। लिख लेंगे पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग of d orbital depends upon geometry of compound, geometry of compound। क्या है जरा से लिख लेंगे क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कर सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। Splitting of d orbital in octahedral coordination entities। यहाँ पर ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो अगर बात किया जाए तो होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है या जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल होता है। ये 3 डायमेंशनल होंगे, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई, की वाई एक्सिस हो गई और क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई। तो जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस पर ऑर्बिटल होते हैं। कुछ ऑर्बिटल ये एक्सिस पर होंगे और कुछ इन बिटवीन एक्सिस होंगे, ठीक है। तो जब ऑर्बिटल अप्रोच करता है, मतलब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल एटम को बॉन्ड बनाने के लिए, तो हो सकता है कि वो थ्रू द एक्सिस अप्रोच करे या हो सकता है कि इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करे। जब वो थ्रू द एक्सिस अप्रोच करता है, थ्रू द एक्सिस अप्रोच करता है, तो जो लिगेंड एक्सिस पर होते हैं, जो ऑर्बिटल एक्सिस पर होते हैं, वे लिगेंड के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, रिपेल कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, रिपेल कर दिए जाते हैं। भाई एक्सिस के सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा तो रिपेल कर दिए जाएंगे।
अगर ये इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहा है तो वो ऑर्बिटल रिपल्सन फील करेगा जो एक्सिस के बीच में था। और यहां पर आपने डीजनरेट ऑर्बिटल लिखा था, तो डीजनरेट ऑर्बिटल लिखने का मतलब कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको लोग क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, उसको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। डिग्री ऑफ डीजनरेसी क्या है, तो जितने ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ डीजनरेसी होती है, वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डीजनरेसी हो जाएगी। ठीक भैया। तो जब ये आपका हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगैंड थ्रू द एक्सिस अप्रोच करता है। इसका मतलब जो ऑर्बिटल एक्सिस पर होगा वो रिपेल कर दिया जाएगा। तो रिपेल कर दिया जाएगा तो रिपल्सन में एनर्जी उसकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो फिर क्या होगा, दो पार्ट में टूट जाएगा, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का। एक लोअर एनर्जी का हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक हायर एनर्जी का हो जाएगा। ठीक है, तो दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो लिख लिया जाए इसी को या छोड़ दो, आज को टाइम हो गया, 2-4 घंटे खत्म नहीं हो जाएगा ना, लंबा खींचेगा तो आगे फिर नेक्स्ट।